हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। आज मैं आपके लिए चौथा पार्ट लेकर आया हूं 10 महाविद्या का, और आज हम बात करेंगे माता षोडशी की, जिन्हें कहीं कहीं त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी इनका पूरा नाम है। षोडशी त्रिभुवन की स्वामिनी कही गई हैं। इनको जब ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है तो ये पूरा संसार इनके ही छाया क्षेत्र में आ जाता है, और ये मल्टी यूनिवर्स की स्वामिनी मानी गई हैं। मल्टी यूनिवर्स, मोर देन 100 यूनिवर्स, ऐसा नहीं केवल एक ब्रह्मांड। अभी तो हम सिर्फ जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसी को जानते हैं। मल्टीपल यूनिवर्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया अंड स्वरूप एक स्थल, ये एक ब्रह्मांड। ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, और मल्टी यूनिवर्स की स्वामिनी इनको माना गया है। इनके सिंहासन के जो 4 पाए हैं, उन 4 पायों में 4 देवता विद्यमान हैं, जो भगवान शिव के ही 4 स्वरूप माने गए हैं, जिनमें से ब्रह्मा और विष्णु भी एक स्वरूप हैं। और स्वयं साक्षात शिव के ऊपर, शिव की नाभि से निकले कमल के फूल पर ये आसीन मानी गई हैं। इस तरह का इनका स्वरूप है। ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में इनकी बहुत आराधना की जाती है, बहुत इनका नाम है। तंत्र शास्त्रों में, आगम शास्त्रों की देवी इनको माना गया है। आचार्य शंकराचार्य ने भी इनकी बहुत व्याख्या की है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिस्क्रिप्शंस अपनी पुस्तकों में दिया है, अपने स्क्रिप्चर्स में दिया है। इन्हीं के ऊपर शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 101 श्लोक हैं, जिसकी 64 भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। 1100 से ज़्यादा मीनिंग्स निकाली जा चुकी हैं, और उस पर अभी भी रिसर्च जारी है, क्योंकि उसकी मीनिंग अभी भी पूरी तरह से कम्प्लीटली निकाली नहीं गई है। अभी बहुत कुछ उसमें बचा हुआ है। उसके श्लोक नंबर 1 की 16 अलग अलग मीनिंग्स निकाली जा चुकी हैं। तो वो भी अपने आप में बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि शंकराचार्य जी ने सारे आगम शास्त्र और तंत्र शास्त्रों का निचोड़ उस पुस्तक में भर दिया है, तो जिसे डीकोड किया जा रहा है। वो एक तरह से कोडेड बुक है, पूरी तरह से कोडेड है। उसका जो पहला श्लोक है वही अपने आप में ये बताता है कि देवी की व्याख्या कैसी है और देवी की महिमा कैसी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में पहले ही इस श्लोक में बताया गया है कि देवी आपका, जैसा कि मैंने शुरुआत में जो पहला वीडियो था उसमें बताया था कि 10 महाविद्या का पहला वीडियो, उसमें बताया था कि देवी को ई, हिंदी का जो बड़ी ई वाला लेटर है, उसके रूप में चिन्हित किया गया है। और शिव में से, अब ये जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जी ने लिखा है सौंदर्य लहरी में, उसके पहले ही श्लोक में उन्होंने बताया है कि अगर शिव में से देवी की शक्ति ई को निकाल दें तो शिव शव हो जाते हैं, शिव का पूरा अस्तित्व नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो इसलिए देवी की मौजूदगी ही उन्हें शिव बनाती है, और शिव जो सदा हैं और सदा विद्यमान रहते हैं। इनके बारे में ये भी शंकराचार्य जी ने बताया है कि देवी ही हैं जो पराशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, और जिनकी वजह से ही इस पूरे जगत का प्रादुर्भाव हुआ था। और उन्होंने आगे ये भी बताया है इनकी व्याख्या करते हुए, षोडशी या ललिता त्रिपुर सुंदरी जो हैं देवी, ये रह सकती हैं, और इन्हीं की वजह से शिव भी रहते हैं, क्योंकि ये ही हैं जो हमेशा रहेंगी और हमेशा ही विद्यमान रहेंगी। साइंस में आपने भी सुना होगा, या लोग आपको भी बताते होंगे कि अर्थ की एज कितनी है। ये साइंटिस्ट ने बता दिया है कि इतने बिलियन ईयर के बाद ये अर्थ नष्ट हो जाएगी, इतने बिलियन ईयर के बाद सूरज नष्ट हो जाएगा, इतने टाइम के बाद पूरा ये हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा, गैलेक्सी इतने टाइम में खत्म होगी। सभी की एक एज है। तो शंकराचार्य अपने उस सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि हे माता, जब सृष्टि नष्ट होगी, कल्पों का अंत होगा, तब ये अमृत पिए हुए जो देवता हैं, जिन्होंने अमृत का पान कर रखा था, अमर हो चुके देवता, ये भी नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। आयु के पूरा होने पर ब्रह्मा और विष्णु भी काल के गाल में समा जाएंगे, लेकिन फिर भी शिव रहते हैं और आप रहती हैं। इसलिए हे माता, अपने चरणों को थोड़ा पीछे कर लें, क्योंकि ये जो देवता आपके चरणों पर मस्तक झुका रहे हैं, इनके मुकुट तीखे हैं, क्योंकि मुकुट जिस तरह बनाया जाता था, तो उन्होंने कहा इनके मुकुट तीखे हैं और आपके चरणों को चुभ सकते हैं, तो थोड़ा सा चरण पीछे कर लें। तो यहाँ उन्होंने इस तरह से बताया कि माता बहुत नाजुक हैं, बहुत ही अपने आप में इमोशनल हैं, वो अपने बच्चों के लिए बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हैं सबको। और साथ ही साथ उन्होंने उसी श्लोक में ये भी बताया कि देवता गण उनके चरणों में अपना सिर झुका रहे हैं। माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनकी साधना करने से आपको केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि भोग की प्राप्ति भी होती है। तो भोग जो हमें भौतिक जगत में चाहिए, मोक्ष जो हमें स्पिरिचुअल जगत में चाहिए, तो ये दोनों को देती हैं, दोनों पर इनका आधिपत्य है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जो श्री यंत्र है, जिसकी दीपावली में बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, या लोग अपनी शॉप पर, अपने वर्क प्लेसेस पर, अपने घर में लगाते हैं,
वो माता त्रिपुर सुंदरी का ही है। माता त्रिपुर सुंदरी के ही श्री यंत्र को उन्होंने कमला को, जो 10वीं देवी हैं या लक्ष्मी जो हैं, उनको अपने साथ सिंक किया था। सिंक मतलब अपने साथ एक रूप किया था जब, तब उन्हें श्री यंत्र दे दिया था और कहा था कि अब तुम्हारी भी पूजा इस श्री यंत्र में की जाएगी। समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु से शादी नहीं कर ली थी तुरंत ही, सबसे पहले उन्होंने ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही आराधना की थी, तपस्या करी थी 1000 वर्षों तक। और त्रिपुर सुंदरी के साथ जब वो प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि मांगो पुत्री, क्या वरदान मांगते हो? तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ एकाकार चाहती हूँ, एक हो जाना चाहती हूँ, मुझ में और आप में फर्क ना रह जाए, यही चाहती हूँ। तो उन्होंने उनके साथ एकाकार कर लिया था, यानी वे और वे दोनों ही एक हो गई। और इस तरह से श्री यंत्र माता लक्ष्मी का भी हो गया, क्योंकि अब एक हो गई तो जो ललिता त्रिपुर सुंदरी का है वो उनका है, तो वो चीज़ भी उनकी ही होगी। तो इस तरह से ललिता त्रिपुर सुंदरी माता की आराधना किसी भी समय दिन के की जा सकती है, इसके लिए कोई बाउंडेशन डे या नाइट का नहीं है। इनकी आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकाकार लक्ष्मी से है तो धन, मान, संपदा, वैभव ये सब मिलते हैं जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने आप में परालौकिक है। परालौकिक मतलब स्पिरिचुअलिटी में है, और ये जो लौकिक जगत, जो हमारा विजुअल क्या कहते हैं, ये हमारा यूनिवर्स है, इसके भी पार हैं। तो इसकी वजह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वे आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये था चौथी विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी या षोडशी के बारे में जानकारी। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में 5वीं विद्या को लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।